डिस्ट्रिक्ट में सिटीज़न फीडबैक मॉडल रेवेन्यू में इस्तेमाल हो रहा है, हेल्थ में और एजुकेशन में। जहाँ तक मैन पावर की यूटिलाइजेशन का ताल्लुक है, मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता है। एसी ऑफिस में, हर एसी ऑफिस में एक हमारा जो फोकल पर्सन है वो मल्टीफेरस ड्यूटी करता है, जिसमें एक ये भी है कि वो डाटा एंटर करता है और वो डाटा अल्टीमेटली आपको रिसीव होता है। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत नॉमिनल मैन पावर यूटिलाइज हो रही है, और एजुकेशन में तो खैर बहुत ही थोड़ा काम हो रहा है। तो मैन पावर की यूटिलाइजेशन बहुत नॉमिनल है, लेकिन रिजल्ट बड़े वंडरफुल हैं। स्पेशली जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें जो रजिस्ट्रेशन का वर्क था, ये हमारा वीक पॉइंट था। इसमें करप्शन थी, इसमें डिले था, इसमें लोगों को ख़राब किया जाता था, इसमें हमारा जो इमेज था, गवर्नमेंट का इमेज था, वो ख़राब हुआ था। इस मॉडल से हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब जब से ये शुरू हुआ है, मैं डेली 8 से 10 कॉल ज़रूर करता हूँ डिफरेंट जगह पे, और सब जगह से वो कहते हैं जी अब बहुत अच्छा है। मैं पूछता हूँ अब क्या फ़र्क है, वो कहते हैं जी अब उनको पता है आपने पूछना है, और आपने भी पूछना है, और कहीं और से भी पूछा जाता है। सो बाद का ऐसा होता है कि एक आदमी से 2-2, 3-3 दफ़ा मुख्तलिफ जगह से पूछा जाता है। तो ये जो डिटेरेंट इफेक्ट है, जैसे देखें ना जी, हर सिस्टम में डिटेरेंट इफेक्ट बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये डिटेरेंट इफेक्ट है। मैं कह सकता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन ब्रांच जो सबसे ज़्यादा बदनाम ब्रांच हमारी होती है, उसमें अगर मैं कहूँ कि करप्शन का लेवल 0 हो गया तो कुछ ज़्यादा इसमें मैं गलत नहीं। दूसरा जो हमें इसमें यूटिलाइजेशन हमें सामने आई है, वो आई है हेल्थ में। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और रूरल हेल्थ सेंटर में बड़ा मुश्किल था डीसीओज़ के लिए कि इसको कैसे सुपरवाइज किया जाए। स्पेशली मेरे लिए बड़ा मसला था कि मैं इससे सर्विस डिलीवरी कैसे करूं और इसकी सुपरविजन कैसे करूं। अब इस सिस्टम से आपके सिस्टम से मैं एनालाइज करता रहता हूं। एक तो फ़ोन के ज़रिए फीडबैक आता रहता है, और फिर मैं एनालाइज करता हूँ। पिछले दिनों में मैंने एनालाइज किया कि जो डिलीवरीज़ हैं वो हमारे रूरल हेल्थ सेंटर में किस रेशो से पूरे मंथ में हुई। उससे हमें उस रूरल हेल्थ सेंटर की जो ओवरऑल कारकर्दगी एफिशिएंसी है वो सामने आई। इसी तरह अभी एक डॉक्टर साहब पेश हुए जिसको हमने सरेंडर कर दिया है, उनको भी इसी सिस्टम की बेस पे हमने ट्रेस किया। पता चला जी ये डॉक्टर साहब उस हॉस्पिटल के बाहर अपना क्लिनिक करते हैं और हॉस्पिटल में सर्विस डिलीवरी नहीं आ रही। तो जब हमने ये डाटा सारा एनालाइज किया, उससे ये सामने आई कि ये डॉक्टर साहब जो हैं ये प्रॉपर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। इसी बेस पे आज हमने वो एक बदोमली हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ 2 नर्सेज के मतलब कंप्लेंट आई कि उन्होंने 600 रुपया वसूल किया। सो वी आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैम। तो बड़ा बेनिफिट है। एजुकेशन में बड़ा नॉमिनल इस्तेमाल है, वो सिर्फ पेंशन केसेस हैं जो बहुत ही नॉमिनल हैं, और वो नॉर्मली उनके अपने एम्प्लॉई होते हैं, तो वो ज़्यादा फीडबैक देते भी नहीं हैं। वो थोड़ा प्रोसेस भी टाइम डिलेइंग होता है, उसमें टाइम लगता है। तो कुछ ज़्यादा रिजल्ट उससे एजुकेशन से हमें जो हमारी मैनेजमेंट बेहतर करना और सर्विस डिलीवरी, और वो अभी उससे निकल नहीं रहा है अनलेस कि हम स्कूल्स की जो अटेंडेंस है स्टूडेंट्स की और टीचर्स की और देन फैसिलिटीज़ की, अगर उस पर कहीं मॉडल अप्लाई कर सके तो फिर ये ज़्यादा इस पर फैसिलिटी कर सकते। हमारा सिस्टम जहाँ तक ये आपका ताल्लुक है कि ये कहाँ लैक करता है, ये कहीं लैक नहीं करता, इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में जितना है उसमें तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। इम्प्रूवमेंट की रेवेन्यू में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हमें, वो पटवारी लेवल पे प्रॉब्लम है। जिस तरह रजिस्ट्रेशन लेवल पे लोगों की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है, पर मोस्ट पोर्शन जो नारोवाल जैसे डिस्ट्रिक्ट में पटवारी के पास होता है, तो वहाँ से हमें फीडबैक नहीं आ रहा। पटवारी के पास जो पटवारी रेवेन्यू ऑफिसर्स, वहाँ टाइम कितना लगा, करप्शन इन्वॉल्व तो नहीं है, सर्विस डिलीवरी प्रॉपर है। तो एक तो रिक्वेस्ट मेरी ये होगी कि इसको वहाँ तक एक्सटेंड किया जाए, और उसमें कुछ ज़्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर नहीं है। जैसे हम कंप्यूटराइजेशन और रिकॉर्ड की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह हम एक आदमी कहीं एक कानूनी लेवल पे बैठा के ये सारा डाटा फीडबैक ले सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो अगर एजुकेशन है, इसका मैंने एजुकेशन का कहा कि एजुकेशन में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्कूल लेवल पे, कि स्कूल्स में टीचर्स की अटेंडेंस एंड स्टूडेंट की, क्योंकि अब ग्रेजुअली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर बड़ा एक्टिवली आगे है, फिर हम यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उस डाटे में हमें इस फीडबैक से हेल्प मिले और आपको भी यकीनन गवर्नमेंट को भी मिले, तो ये हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल हो सकता है।
मैसेज आप देना चाहेंगे, जो कुछ बात करना चाहेंगे, कोई भी आपका ओपिनियन के बारे में, डायरेक्ट एक्सरसाइज? देखिए जी, अल्टीमेटली जो सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आनी है वो टेक्नोलॉजी ने लेके आनी है, और टेक्नोलॉजी ही वंडर प्ले करती है। ये लोग कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि रजिस्ट्रेशन ब्रांच से करप्शन जो है निकाली जा सकती है।